हेलो ट्रेडर्स एंड गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इचिमोकू क्लाउड और मूविंग एवरेज की जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ना कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना है बल्कि हमें ये भी एक जो है पॉइंट मिलेगा कि हम मार्केट के नेक्स्ट मोमेंटम को जान सकते हैं कि कब सेल करना है कब बाय करना है, ये सारा कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो इसी इंडिकेटर की हेल्प से हम जो है सेल बाय आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब मार्केट सेल होगा कब बाय होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इक्विटी जो है $71 है और प्रॉफिट बैलेंस, और हमारी जो इक्विटी है इस वक्त है $137। हमने इसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हमने ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से रिज़ल्ट आप लोगों के सामने पॉजिटिव है। अब ये इंडिकेटर आपने अपने MT4 या MT5 के अंदर कैसे लगाना है इसकी सारी सेटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस रखना ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले आपने यहाँ पे F वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैन चार्ट और विंडो इंडिकेटर विंडो 1 और यहाँ पे इंडिकेटर विंडो 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें मैन चार्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5th नंबर पे जो है मूविंग एवरेज आ जाएगी। यहाँ से आपने इसे ले लेना। सबसे पहले वाली जो मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है हमारी वो है पीरियड 1 शिफ्ट 0। मेथड जो है सिंपल है, अप्लाई टू मी क्लोज, और स्टाइल में आपने 3 पिक्सल कलर आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहें। लेने के बाद आपने सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन आप मेन चार्ट के अंदर जाएंगे और इस बार जो है मूविंग एवरेज लेंगे तो दूसरी जो मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लो। तो इसकी जो सेटिंग है सबसे पहले पीरियड में आपने रखना है 30 और शिफ्ट में आपने रखना है 0 और मेथड में आपने रखना है एक्सप्लेशो और अप्लाई टू में क्लोज, स्टाइल में 3 पिक्सल कलर आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहे ले लें। देन उसके बाद आपने डन पर क्लिक कर दें। अब आता है मूविंग है जो है हमारा इचिमोकू। तो इचिमोकू भी आपको मेन चार्ट से ही मिलेगा। यहाँ से सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इचिमोकू मिल जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी जो सेटिंग है आपने रखनी है, फर्स्ट वाले में 9 रखना है, सेकंड वाले में आपने 26 रखना है और थर्ड वाले में आपने 52 रखना है। और यहाँ पे 1 पिक्सल 3 पिक्सल और यहाँ पे 3 पिक्सल और यहाँ पे 1 पिक्सल। कलर इन दोनों को वाइट रख दें। यहाँ पे ये कलर रेड लगा लें और यहाँ पे ये कलर है यहाँ पे आप वो से जो सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपने सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब बारी आती है हमारी इंडिकेटर विंडो 1 की ऑन बैलेंस वॉल्यूम की। तो हम वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इंडिकेटर जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम को आपने मेन चार्ट से लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल अप करेंगे तो बिल्कुल डाउन साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी आपने उसको जो है सेव कर देना है सिंपली। तो अब ये हो गया हमारा इंडिकेटर विंडो 1 में अलग से एक सेक्शन खुल गया ऑन बैलेंस वॉल्यूम का। अब यहाँ पे हमने 2 मूविंग एवरेज ऐड करनी है। तो सेम आपको मूविंग एवरेज कहाँ से मिलेगी। अब इस बार आपने इंडिकेटर विंडो 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से मूविंग एवरेज ले लेनी है। इस वाली मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है हमने रखनी है, पीरियड में आपने 50 रखना है, शिफ्ट में आपने रखना है 0 और मेथड में आपने सिंपल और अप्लाई टू में आपने प्रीव्यूज इंटीग्रेटर डेटा और यहाँ पे स्टाइल में 3 पिक्सल कलर आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहें। लेने के बाद आपने सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो हमारी दूसरी मूविंग एवरेज है वो भी आपको इंडिकेटर विंडो 1 से मिलेगी। यहाँ से सिंपली अपने इधर अगेन चले जाना है। अब इसकी जो मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है मैंने यहाँ पे पीरियड में 10 रखना है, शिफ्ट में आपको 0, मेथड में एक्सप्लेशो और अप्लाई टू में अपने फर्स्ट इंडिकेटर डेटा, स्टाइल में 3 पिक्सल कलर आप अपने हिसाब से लेने। उसके बाद आपने सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना। अब आती है आखिरी और लास्ट इंडिकेटर हमारा। तो ये इंडिकेटर RSI है। तो आपको यहाँ पे मेन चार्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास RSI मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी जो सेटिंग है आपने पीरियड में 50 रखना है, अप्लाई टू में क्लोज, 2 पिक्सल कलर आप अपने हिसाब से ले लें जो भी आपको पसंद है। ये लेने के बाद आप यहाँ पे सिंपली लेवल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। लेवल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। लेवल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आपने 50 रखनी है, 2 पिक्सल कलर आप अपने हिसाब से अगेन रख सकते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा बैक चले जाएं। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली ऊपर टॉप साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे डन वाला ऑप्शन है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर था वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आपको मैं क्लियर करके बताता हूँ कि आपने यहाँ पे सेल कैसे करना है और बाय कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि मेन चीज़ अभी है। मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप ये इंडिकेटर आपको कैसे सिग्नल देगा सेल या बाय का, और आप यहाँ पे कैसे सेफ एंट्री प्लान कर सकते हो।
लॉस से बच सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, ये हमारी रेड वाली मूविंग एवरेज। जब रेड वाली मूविंग एवरेज को ये दोनों लाइन क्रॉस करें ऊपर की साइड पे, तो आपने यहाँ से बाय एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पे ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पे ये देखें। ठीक हो गया। आपने बस वेट करना है जब आपकी ये रेड लाइन, जब ये आपकी रेड लाइन को ये दोनों ऊपर वाली मूविंग एवरेज ब्लू और ग्रीन वो क्रॉस करें रेड लाइन को ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे बाय एंट्री ले लें। और सेल करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, जब आपकी रेड लाइन को ये दोनों लाइंस नीचे ब्रेक कर दें, इस रेड लाइन को ये दोनों, ये वाली दोनों लाइनें नीचे ब्रेक कर दें, देन आपने यहाँ से सेल एंट्री ले लेनी है। और यहाँ पे मार्केट का आप बिहेवियर देख सकते हैं कि मार्केट कैसे डाउन आया है। स्टॉप लॉस आप लास्ट हाई पे ले सकते हैं, लास्ट हाई से थोड़ा सा ऊपर करके बाय के टाइम। और सेल के टाइम आप जब भी सेल एंट्री लें तो उसका स्टॉप लॉस जो है लास्ट लो के नीचे आप लगा सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को पहले आपने डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है और रिज़ल्ट देखना है आपने इसका। अगर आपके हिसाब से ये इंडिकेटर बेस्ट लगता है, इसको जो है यूज़ करें।